गुड मॉर्निंग। और आज का क्लास उन छात्रों को मोटिवेट करने के लिए है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और आज जो है ये वैकेंसी का अकाल पड़ा हुआ है, वैकेंसी है नहीं, उसमें छिटपुट वैकेंसी आ रहे हैं, बहुत कम ज़्यादा वैकेंसी आ रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए कि उनकी हौसला कभी टूटना नहीं चाहिए, उनके लिए मैं दो जो है वाक्य जो है बोल रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखेंगे सुनेंगे। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी बुलंद हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी बुलंद हैं। मैं वो शख्स हूँ जिससे मुश्किलें भी क्या हैं, शर्मिंदा हैं। तो ध्यान रखेंगे कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बिना संघर्ष का कोई भी महान नहीं बनता है। रास्ते में बहुत सारे तकलीफ़ें आएंगी, कभी ऐसा भी होगा इच्छा होती है, अरे यार इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, क्या करें यार, मत करो ना, कौन कह रहा है तुमको कुछ करने के लिए, केवल पढ़ो, प्रैक्टिस करो। आपके पास हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को जो है गार्जियन का भी सपोर्ट मिलना बंद होने लगता है। यार कितने दिन तक आप पढ़ोगे, इतने दिनों से पढ़े कहीं कुछ नहीं किया। नहीं, लास्ट स्टेप भी बोला जाता है ना कि एक गुच्छे की लास्ट वाली चाबी भी ताला को क्या कर सकती है, खोल सकती है। तो इसीलिए घबराना नहीं। हम लोग के लाइफ में ऐसा हुआ है, हम लोगों ने देखा है प्रैक्टिकली। बहुत सारे ऐसे साथी थे, तैयारी कर रहे हैं हम लोग, कितने तो आते 4-6 महीना में एकदम उनका फटाक से कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता था। कुछ ऐसे थे कि उनका एकदम एज लास्ट, एग्ज़ाम दिया है अब एज हो गया लास्ट उसका ख़त्म, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद, उस सब देखता है कौन क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका सही दिल से जुनून है, दिल से अगर मेहनत किए हैं, तो उसका लास्ट वाला ही एग्ज़ाम दिया, उसी में रिजल्ट फाइनल होता है और आज वो नौकरी में है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हम लोग के साथ, ठीक है। इसीलिए आप कभी पीछे मत हटो। ये दुनिया में ऊपर वाले ने भेजा हमको सब कुछ देकर, किसी का औकात नहीं हमको रोक लेगा, समझ रहे हैं। और वो हमारा अधिकार है, मेरा हक है, मेरे किस्मत का चीज़ है। हम चाहेंगे तो कुछ भी पा सकते हैं दुनिया में, हमारा भी दुनिया में उतना ही अधिकार है जितना सबका है, ठीक है। इसीलिए आप मेहनत करते रहिए, मेहनत से पीछे मत हटिए और किसी के बहकावे में नहीं आना है, न किसी के ये निगेटिव चीज़ें जो अपने माइंड में लाना है कि अरे यार ऐसा है तो वैसा है तो ऐसे नहीं होता है। जाने दो ना भैया, वो अपने हिसाब से सोच रहा है, हमको क्या सोचना है, हम अपने बारे में सोचेंगे। हमारे अंदर जुनून है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और आप लोग को पता है कि मैं 0 पॉइंट से एक गांव खेड़ा का जो है, आप लोग गांव खेड़े बोलते हैं ना, उस गांव से निकला हुआ एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। और आज जो है आपके सामने इतने जो है बच्चों के साथ में पढ़ाई में जुड़ा हुआ है, पढ़ाई से साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए। और आज का शुरुआत जो है पुनः उसी तरह से मिसलेनियस क्वेश्चन, एक तो टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ते ही हैं, मिसलेनियस है, मिक्स क्वेश्चन है, जहाँ तहाँ से क्वेश्चन है, उसमें ध्यान से केवल सुनना है, रिवाइज करना है। बार बार बोल रहे हैं, केवल रिवाइज करा रहे हैं हम। चलिए तो आज शुरुआत करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, कल आखिरी क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि बैडमिंटन जो होता है उसका जो जाल बोले तो क्या होता है, नेट जो होता है, वो नेट का जो है बीच का जो हिस्सा जो है उसका हाइट कितना होता है। तो हमने बताया था कितना, 5 फुट। तो उसी क्रम में अब आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक या तेल उत्पादक जो है क्षेत्र कौन सा है। आइए इसके बारे में बता रहे हैं। तेल बोले तो क्या, खनिज तेल, सरसों तेल नहीं, खनिज तेल। और आइए इसके बारे में बता रहे हैं। खनिज तेल, इसका नाम ही है खनिज तेल। खनिज का मतलब क्या होता है, मिनरल, माइन, जो भी लगा लीजिए आप, है ना। मीन्स क्या है, ये ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं। और आप समझ गए होंगे वो क्या चीज़ है, पेट्रोलियम के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, सबको पता है पेट्रोलियम और पेट्रोल में क्या डिफरेंस होता है। यस, ध्यान रखेंगे, पेट्रोलियम एंड पेट्रोल बोथ आर डिफरेंट। वर्ड के बारे में बोल रहे हैं, सुनेंगे। पेट्रोलियम क्या होता है,
हम लोग जो है इसको 9th क्लास में पढ़े थे, बिहार बोर्ड। ठीक है, पेट्रोलियम, तो ये क्या है? क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल बोले तो क्या? कच्चा। इसमें क्या है? एक तरह से ये बोल सकते हैं कि अशुद्ध है। ये अशुद्ध हम क्यों बोल रहे हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ मिक्सअप है। ठीक है, और जब इसी का जब प्यूरिफाई कराया जाता है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन कराया जाता है, शुद्ध कराया जाता है, फिल्टर कराया जाता है, तब इससे निकलता है बहुत सारे चीज़। क्या निकलेगा? पेट्रोल नहीं, फिर क्या निकलेगा? डीजल, केरोसिन, पैराफिन, मोम। पैराफिन, मोम इसी से पेट्रोलियम के ही शुद्धिकरण के प्रक्रिया में जो है मिलता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है? पढ़ें आप लोग। पेट्रोलियम, इसका मीनिंग है पेट्रा प्लस या धन कहिए ओलियम। पेट्रा धन ओलियम, मतलब पेट्रा मीन्स चट्टान, ओलियम मीन्स आयल। मतलब वैसा तेल, वैसा आयल जो क्या है? चट्टान से निकलता है। ये भी सोचने वाली बात है, चट्टान से कैसे निकलेगा यार? चट्टान से तेल निकलता है क्या? यस, निकलता है। आइए बता रहे हैं कैसे। तो आप एक पढ़े होंगे, चट्टान में इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। नहीं, अग्नेय चट्टान होता है, फिर क्या होता है? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान होता है, एक सेडिमेंट्री रॉक होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक से ही ये निकलता है। अब सेडिमेंट्री रॉक में ये तेल कैसे आ गया, वो भी जानने की बात है। फॉसिल्स का नाम सुने हैं क्या? फॉसिल्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाश्म। फॉसिल्स को क्या बोलते हैं? जीवाश्म। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रिलेट करते हैं। जीवाश्म, अब ये जीवाश्म क्या होते हैं तो ध्यान रखेंगे। जीवाश्म कई सालों पहले, सैकड़ों, हजारों, लाखों साल पहले कुछ ऐसे अर्थ पे घटनाएं हुई होंगी, घटना हुई होगी, जिससे क्या हो गए? जितने भी जीव जंतु से पेड़ पौधे क्या हो गए? जमीन के अंदर दब गए। तो उसी में से ये अवशेष से जो है उनका जो है बना है क्या चीज़? पेट्रोलियम, जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, खनिज तेल। अब ध्यान रखेंगे जीवाश्म। तो जीवाश्म हम बता दिया आपको। तो पेट्रोलियम, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब पेट्रोलियम, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? खनिज तेल। अब ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार, फर्स्ट टाइम, जमीन के अंदर से खनिज तेल कब निकाला गया था? तो याद रखेंगे 1901, ठीक है, 1901 में। और कहाँ? तो याद रखेंगे, हमारे देश का एक राज्य है असम, जिसका नया नाम क्या हो गया है? असोम, और जिसकी राजधानी है दिसपुर। तो असम में एक जगह है, क्या नाम है उसका? डिगबोई। और डिगबोई से जो है, ध्यान रखिएगा, डिगबोई, ठीक है, डिगबोई जगह से जो है पहली बार हमारे देश में खनिज तेल, क्रूड ऑयल जो है क्या किया गया था? निकाला गया था, पेट्रोलियम निकाला गया था। और भी जगह है। अब ध्यान रखिएगा, डिगबोई के अलावे असम में और है, नून माटी, नाम सुने होंगे, और नहीं सुनोगे तो सुन लीजिए। ठीक है, नून माटी जगह है, वहाँ से भी खनिज तेल बाद में निकाला गया था। पहला याद रखेंगे कि डिगबोई है, जहाँ से 1901 में जो है खनिज तेल हमारे देश में निकाला गया था। अब क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम, आज तो भाई आसमान छू रहा है पेट्रोलियम, नहीं, और कांग्रेस के ज़माने में बढ़ रहा था, दिन दूनी रात चौगुनी, है ना? तो उस समय विरोध होता था। देखिए, हम किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन, हम भी आम पब्लिक हैं, हमको भी बोलने का अधिकार है कि नहीं? तो उस समय था तो भाई तुरंत जो है लेकर जो है अपना 10 को गैंग को बैठ जाते थे रोड पे। और आज मोदी सरकार में, हमारे साहब की सरकार में क्या है भैया? वो जो है ऐसा बना के मार रहे हैं कि किसी को बोलने का भी हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, पेट्रोल कहाँ चल गया? 125 करोड़ की आबादी है, मान लीजिए, वहाँ तक पहुँच गया। 125 रुपये लीटर, देखिए डबल हो गया, लगभग हो गया ना। लेकिन इस पर कंट्रोल चाहिए। आइए, समय है, समय के हिसाब से हम लोग को चलना है, सिचुएशन के हिसाब से चलना है। तो याद रखेंगे कि ये डिगबोई से निकाला गया था, पहली बार पेट्रोल। अब क्वेश्चन में ये बताने जा रहे थे कि हमारे देश में जो है
खनिज तेल पेट्रोलियम जो निकाला जाता है उसमें सबसे अधिक हिस्सा जो है कहाँ से निकलता है, कहाँ से उत्पादन होता है? तो याद रखेंगे, मुंबई हाईवे का नाम सुने होंगे, हाईवे बोल रहे हैं, बॉम्बे हाई, गलती से बोला गया हाईवे, ठीक है, बॉम्बे हाई का नाम सुने होंगे। इस समुद्र में जगह है, ये कहाँ है? समुद्र में, मुंबई के पास जो है जगह है जहाँ से जो है समुद्र के अंदर से क्या निकाला जाता है? खनिज तेल निकाला जाता है। ONGC का नाम सुने होंगे ना, कंपनी है, उसका काम क्या है? यही सब काम है, खनिज तेल से रिलेटेड वो पेट्रोलियम ये सब निकालिए और प्यूरिफाई कीजिए, सप्लाई कराइए, ठीक है। तो सबसे अधिक हमारे देश का, अगर मान लीजिए 100% या 100 लीटर अगर हमारे देश में जो है उत्पादन होता है, किसका? पेट्रोलियम पदार्थ का, खनिज तेल का, तो उसमें लगभग आधा, लगभग जो है 46% के आसपास, ये देखिए डाटा कम ज़्यादा होने वाला है, 1-2% इधर उधर हो सकता है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा लगभग आधा 46% जो है उत्पादन कहाँ से होता है? बॉम्बे हाई से होता है। इस सभी क्वेश्चन जो भी एक एक सेंटेंस बोलते हैं, सब में एक एक क्वेश्चन का आंसर है आपके एग्जाम में, या तो आया हुआ है या आएगा। और ध्यान रखो भैया, आप भी, आपके दोस्त जो भी वीडियो देखते हैं पूरा देखोगे तो और मजा आएगा, ठीक है, एक तरह से आपका रिवीजन होगा। चलिए, तो ये था पेट्रोलियम खनिज तेल के बारे में, कि खनिज तेल जो है हमारे देश में सबसे पहली बार जो है 1901 में कहाँ से निकाला गया? असम में, जगह का नाम है डिगबोई। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन। अब सुना भैया, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, पेनिसिलिन। सभी लोग पेनिसिलिन है ना, सभी लोग इसका नाम सुने होंगे। एक तरह का क्या है? एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। अब क्वेश्चन है कि ये जो है पेनिसिलिन जो है किससे तैयार किया जाता है? पेनिसिलिन किससे तैयार किया जाता है? तो याद रखेंगे, फंगस से, कवक से तैयार किया जाता है। एक बार इसको देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो पेनिसिलिन किससे तैयार किया जाता है? फंगस से तैयार किया जाता है। अब क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन का आविष्कार कहिए, खोज कहिए, जो भी आविष्कार किसने किया था, वो वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो याद रखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका जो है खोजकर्ता कौन है भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग महोदय ने ये जो है पेनिसिलिन का तो खोज कर दिया, लेकिन कब किया था? तो याद रखेंगे 1928, बराबर है, देख लीजिएगा। तो 1928 में जो है पेनिसिलिन का जो है आविष्कार या खोज किया था, किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलिन तैयार किया जा रहा है किससे? कवक से। अब क्वेश्चन है कि हमारे देश में पेनिसिलिन की फैक्ट्री भी है, पेनिसिलिन वहाँ बनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में, अपने महाराष्ट्र में जो है पुणे के आसपास का कोई जगह है, उसका नाम है पिंपरी। पेनिसिलिन बनाने का कारखाना कहाँ है? पिंपरी। और पिंपरी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। इतना क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब देखते हैं क्वेश्चन है, अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस कीटनाशक का हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों को प्रचार करते समय मीडिया ने, है ना, उसको जो है नज़र में आया था? इंडोसल्फान एक कीटनाशक है। कीटनाशक क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कीटनाशक बहुत सारे हैं, एक पेस्टिसाइड्स होते हैं और क्या होते हैं? जर्मीसाइड्स होते हैं। साइड्स जिसमें रहता है, जिससे क्या है? सुसाइड। वो साइड आता है तो क्या है? मारने का काम करता है, ठीक है, किलिंग करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि केरल में, है ना, प्रचार प्रसार के दौरान, हो सकता है चुनाव प्रचार या कुछ चीज़ का प्रचार कर रहे थे मीडिया वाले, तो उनको जो है एक, ठीक है,
कीटनाशक का पता चला कि लोग यूज कर रहे हैं खेतों में, है ना, और वो कीटनाशक जो है क्या है, बहुत ही हानिकारक है। तो वो कीटनाशक, एक करंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, वो कीटनाशक का नाम क्या था, तो एंडोसल्फान। ऐसे याद रखिएगा, आपके एग्जाम में दे सकता है कि एंडोसल्फान क्या है, तो आप याद रखेंगे कि एंडोसल्फान एक जो है कीटनाशक है जिसका प्रयोग केरला में किया जा रहा था, जो मीडिया के नज़र में आया तो उसको उछाला गया, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स, ठीक है, लिविंग बींग्स के लिए क्या है, हानिकारक है। नेक्स्ट, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अनजाने में हम लोगों से क्या होती है, भूल हो जाती है, गलत हो जाती है, तो वही रीज़न था ये। नेक्स्ट देखेंगे, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशन का जो है आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, सुनेंगे, बहुत बढ़िया है। और एसी, ठीक है, एसी बोले तो दो तरह का एसी है भैया, दो तरह का एसी है, और दो तरह का हम एसी क्यों बोल रहे हैं आप भी जान रहे हैं, पढ़ाए हुए हैं। एसी, तो एक एसी है, हम लोग अभी एसी में हैं, नहीं है, तो एसी में नहीं है, यहाँ एसी प्रेजेंट है, बोले तो क्या, अल्टरनेट करंट। ये जो हमारे घरों में जो करंट चल रही है विद्युत, वो क्या है, एसी। एसी का एक भाई होता है क्या, डीसी। जब फिजिक्स वाला टॉपिक आएगा तो उसमें और डिस्कस इसको कर देंगे। तो अल्टरनेट करंट, और इसको अल्टरनेट क्यों बोलते हैं, थोड़ा इसका बैक में आते हैं। करंट, अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि करंट किसको कहेंगे, तो करंट भी दो तरह का, जानकारी के लिए, ऐसे और भी करंट होते होंगे, ठीक है, दो करंट है, कौन सा, पानी की जो धारा होती है उसको भी करंट बोलते हैं, ठीक है। एक करंट जो इलेक्ट्रिसिटी है ये है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले करंट की बात कर रहे हैं कि करंट किसको कहते हैं, विद्युत धारा किसको कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सिंपल सा इसका जो है डिफिनीशन है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, मतलब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन किससे प्रवाहित होगा यार, प्लास्टिक से, ईंट पत्थर लकड़ी नहीं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए भैया, तो ध्यान रखेंगे कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर, कंडक्टर बोले तो जिससे करंट पास हो सके। तो कैसे किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है या होती है, ठीक है, तो क्यों होती है, तो ध्यान रखेंगे, जितने भी पदार्थ हैं, जो भी पदार्थ हैं, अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, क्या बोल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उससे करंट पास हो सकता है, ठीक है। अभी बोले ना कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम क्या बोल रहे हैं, धारा बोल रहे हैं, करंट बोल रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो लकड़ी में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, प्लास्टिक में नहीं होगा, पत्थर में नहीं होगा, लेकिन जितने मेटल हैं, मेटल में क्या होते हैं, मैक्सिमम एटलीस्ट 99%, 100% पकड़िए, जितने भी मेटल हैं सभी में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इसीलिए मेटल में क्या होते हैं, करंट जो है आसानी से फ्लो होता है। अब बात आ गई कि मेटल में भी सबसे अधिक किसमें जो है करंट का फ्लो सर्वाधिक होगा, मीन्स वो जो है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, दैट इज सिल्वर। सिल्वर बोले तो क्या, चांदी। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो याद रखेंगे चांदी। लेकिन रुकना भैया, एक बच्चे गलती करके आते हैं, क्या गलती करके आते हैं, एग्जाम में देता है कि इनमें उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, और पहला ही ऑप्शन रहता है चांदी, और चालक का तो नाम सुने हैं कि गुड कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है, चांदी मार के आ गए। एक चांदी मारना भी होता है, एक चांदी काटना भी होता है ना, समझ रहे हैं, सुमित बाबू आजकल चांदी काट रहे हैं, है ना तो ध्यान रखिएगा कि चांदी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन हीट का, उष्मा का अगर बेस्ट कंडक्टर कहा जाए तो क्या है, कॉपर। कैलोरीमीटर वगैरह जो बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, तो याद रखिए कॉपर के, तांबा के बनाए जाते हैं, क्योंकि तांबा जो होता है हीट का जो है ना,
उष्मा का जो है सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो थोड़ा हम साइड पकड़ लिए। अब एसी में आ गए थे, अल्टरनेट करंट, इसमें और चलेंगे तो और अंदर जाना है बाद में कभी। अब आते हैं दूसरा एसी, जो आजकल गर्मी का दिन है ना। अब श्रीवास्तव सर के पास तो भैया इतना पैसा नहीं कि एसी लगाएंगे, है ना। आप लोग का सहयोग रहेगा तो एसी लगा देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ये वीडियो है, ज़्यादा नहीं बोलना है, नहीं तो और कुछ बोलते और सुनेंगे। तो एसी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एयर कंडीशनर। इसको क्या बोलते हैं, एयर कंडीशनर। और एयर कंडीशनर का काम क्या भी, तो जैसे अभी गर्मी है, गर्म वातावरण है, तो हमको ठंडी ठंडी हवा देगा, सुकून देगा, नहीं, वो होता है एयर कंडीशनर। अब इतने दिनों से हम लोग, अब ऐसा नहीं कि हम डेली हम लोग एसी में रह रहे हैं, 4 व्हीलर में बैठते हैं वहाँ एसी है, सिनेमा हॉल में जाते हैं टॉकीज में वहाँ भी एसी मिलता है, आजकल तो दुकान में भी एसी रहता है भाई। मॉल में जाइए पूरा सेंट्रलाइज एसी लगा हुआ है, आनंद लीजिए। 1 घंटा के बदले 4 घंटा से वहाँ पे क्या कीजिए, बाजार कीजिए, अपना मार्केटिंग कीजिए, कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन वहाँ आराम से ठंडे में बैठे रहिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन है कि हम लोग सभी लोग एसी का यूज कर रहे हैं, एयर कंडीशनर का, तो बताना है कि एसी का आविष्कार कब हुआ था। तो एसी का आविष्कार हुआ था कब, 1902 में। देखिए खनिज तेल निकला कब, 1901, और एसी बना कब, 1902। अब क्वेश्चन है कि इस एसी का जो है आविष्कार किसने किया था। तो याद रखेंगे, एसी का आविष्कार किया था वेलिस, और उसका नाम है क्या, कैरियर। देखिए कितना बढ़िया नाम है, इसका पूरा कैरियर ही बन गया, बना दिया उस समय। अब आजीवन ये चलते रहेगा एसी। अच्छा, एक दोस्त हमारे गए थे सऊदी अरब, है ना, गए थे बोले तो ऑलरेडी वहाँ से जाकर रिटर्न आकर अभी जॉब में है, तो ऐसे डिस्कस होता ही थी। तो सऊदी अरब में हीट हमेशा रहता है, गर्मी, तो वहाँ बोले कि हर जगह पे आपको एसी मिलेगा, ऑफिस दफ्तर जहाँ भी है, घर में सभी लोग एसी का ही यूज़ करते हैं। और ध्यान रखना भैया, एसी तो हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सुकून देता है, नहीं, रात को दिन भर काम करके आए हैं, रात को आराम से एसी करके चालू करके सो गए, आराम से 8 घंटा 10 घंटा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सोए रहो एकदम आराम से, होता है। और 2 महीना 3 महीना हम एसी का भी आनंद लिए। नालंदा के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो गए थे गेस्ट हाउस में, एसी वाला ही रूम मिला था, और 14 दिन क्वारंटाइन, और मज़ा आ गया। लूडो और कैरम बोर्ड बच्चों के साथ खेलते रहो, दिन भर टाइम पास, मज़ा आया। ज़िंदगी का 15 दिन वही हमारा बेस्ट रहा, क्वारंटाइन वाला, कोरोना वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो एसी का आविष्कार 1902 में किसने किया था, वेलिस कैरियर ने किया था। और एसी से हम लोग को भले अंदर में ठंडी लगती है, लेकिन ये जो है इन्वायरमेंट का तापमान बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा। एसी जहाँ चलते उसके आजू बाजू में जाइएगा, बाहर से, अंदर नहीं बाहर वाले में, देखिए कितना हीट लगता है, नहीं लगता है, यस। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जो है लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का, उसका नाम है क्या, मांच। अब ध्यान देना भैया, लोक नृत्य की बात आ गई तो कल 1 तारीख है ना, मई दिवस और महाराष्ट्र दिवस। तो कल जो है महाराष्ट्र का जो है नृत्य है कौन, लावनी, लावनी डांस होगा। कल जिनको देखना होगा डिफेंस में आइएगा, ठीक है, शाम का प्रोग्राम है, कल भी है, आज भी रहेगा, आज रहेगा शायद हेमा मजुमदार हॉल में, आइएगा तो देखेंगे। मांच समझा रहे हैं आपको। तो लावनी और तमाशा याद रखिएगा, लावनी और तमाशा कहाँ का नृत्य है, तो महाराष्ट्र का, ठीक है। उसी तरह से यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक, यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक। बिहू कहाँ का है, असम। छऊ कहाँ का है, छऊ उड़ीसा, देखिएगा। मणिपुरी नृत्य तो नाम में ही छुपा हुआ है, मणिपुर। तो इस तरह से याद रखेंगे, लोक नृत्य भी पूछता है एग्जाम में आपके, तो इसको याद रखना है, ध्यान से पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे हम भी पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत तिस्मार खाने, इसको हम भी पहली बार पढ़ रहे हैं कि मांच नृत्य जो है 21 राज्य से संबंधित है। तो याद रखेंगे, MP मध्य प्रदेश से संबंधित है मांच,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से बढ़ते रहिए। अब क्वेश्चन है कि भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। सुनिएगा, अब हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में अभी कुल कितने राज्य हैं? 28, कंफर्म कर लेना। हाँ, इतने राज्य हैं। और याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश है 9। ध्यान से देखना भैया, यही सब क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, बेटा ध्यान देना आप लोग। तो 28 राज्य हैं। तो राज्यों में तो भैया सभी लोग जो जानते हैं क्या, विधानसभा होती है। विधानसभा किसको बोलते हैं यार? तो जहां पे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, नहीं। और एक विधान परिषद भी होता है। सुनिएगा, एक है विधानसभा, इसमें दोनों में डिफरेंस आपको बता दे रहे हैं। विधानसभा और एक होता है क्या, विधान परिषद। परिषद, सुनिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, क्या सभी राज्यों में विधानसभा है? यस है, सभी राज्यों में विधानसभा होता है। राज्य की बात कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश की नहीं, राज्य की बात कर रहे हैं। सभी राज्यों में विधानसभा है। विधानसभा में मतलब वहां पे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, वहां मुख्यमंत्री हैं, नहीं। और विधान परिषद की बात आ गई तो नहीं, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 7 या 6 राज्यों में विधान परिषद है। याद रखिएगा, इस पे भी किसी दिन चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया से करेंगे चर्चा, ठीक है। तो केवल 6 राज्य हैं जहां पे क्या है, विधान परिषद भी है। अब क्वेश्चन है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है 9 हमारे, ठीक है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं, वहाँ विधान परिषद ही नहीं है, ये विधानसभा ही नहीं है, विधान परिषद भी नहीं है, मतलब वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। तब क्वेश्चन है कि भाई वहाँ का देख रेख कौन करेगा, वहाँ का मुखिया कौन होता है? तो याद रखेगा, वहाँ पे उपराज्यपाल, जैसे सभी राज्यों में राज्यपाल होते हैं, उसी तरह से वहाँ पे जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ का बागडोर संभालने के लिए, वहाँ का शासन व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए कौन होते हैं भाई? तो याद रखेंगे, उनको कहा जाता है क्या, उपराज्यपाल। सुनना थोड़ा सा भैया ध्यान से। अब क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेशों में उसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे क्या कहा जाता है, उपराज्यपाल। अब एक क्वेश्चन देता है कि द्वीप विकास प्राधिकरण, नाम सुने हैं? द्वीप विकास प्राधिकरण का मतलब क्या होता है, समझा रहे हैं। अब देखिए, हमारे देश में, देश का बहुत सारा पार्ट जो है क्या है, आइलैंड है, टापू है, नहीं। जैसे मान लीजिए आपका क्या, अंडमान निकोबार, नहीं। उसी तरह से क्या है, लक्षद्वीप। इस तरह से बहुत सारे हमारे देश के पार्ट हैं जो समुद्र में हैं, मतलब आइलैंड, टापू के रूप में हैं। तो उनका जो है प्रशासन वगैरह वो तो ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में आएंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि जो क्या बोल रहे थे अभी, हाँ, द्वीप विकास प्राधिकरण। द्वीप विकास प्राधिकरण, जितने भी द्वीप हैं, आइलैंड हैं, वो जो है किसके मतलब कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं? उसका प्रमुख कौन होता है, उनका मुखिया कौन होता है? किसका? द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, प्रमुख कौन होता है? तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वही जो है द्वीप विकास प्राधिकरण का क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो प्रधानमंत्री। और सुनेंगे एक चीज और, जैसे आप लोग को बताए हुए हैं, आप लोग जानते भी हैं, क्या चीज, योजना आयोग, नहीं, योजना आयोग, उसका नाम बदल के हो गया है क्या, नीति आयोग, NITI, ये लीजिए, नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदल के अब क्या हो गया, नीति आयोग। और ये नीति आयोग, तो क्वेश्चन आपको पूछेगा, क्यों हम बता रहे हैं,
अभी बताते हैं आपको क्यों इस पे लेके आए। नीति आयोग तो क्या है? नेशनल, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग का नया नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो हम क्यों इसको लाए यहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, इसके भी अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका काम क्या है? तो ये योजना आयोग ही है ना। तो योजना आयोग का काम क्या है? योजनाएं तैयार करना, प्लान बनाना। हमारे देश में 5 ईयर्स प्लान का नाम सुने होंगे। वो 5 ईयर्स प्लान जो है पहली बार जो है फर्स्ट जो है 5 ईयर्स प्लान कब लॉन्च हुआ था? 1951 से लेके 1956, 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना योजना आयोग तैयार करता है, ठीक है, प्लानिंग। अब उसका नाम हो गया है क्या? नीति आयोग। अब क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग या नीति आयोग जो प्लान तैयार करता है तो क्या एक ही बार लागू हो जाएगा? नहीं। जो चीज़ हम लोग जैसे ऑफिस में हम लोग जो है लेटर वगैरह बनाते हैं तो एक ही बार हम जीएम सर के पास भेज देते हैं? नहीं, उसमें चैनल बनाएंगे, वो भी बराबर चेक करते हैं। वो चेक करके तब फाइनल उनकी भी साइन होती है उस पर, तब जाता है कहाँ? जीएम सर के पास जाता है। ऐसा होता है ना। तो उसी तरह से ये तो प्लान तैयार कर दिए, प्लान जो है तैयार किया कर दिया किसने? नीति आयोग ने। तो भाई उसका एक्सेप्टेंस, उसको पास करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो उसके लिए एक अलग बनाया गया है संस्था। उसका नाम क्या है? NDC। क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका यहाँ क्वेश्चन क्या रहेगा कि हमारे देश में जो है जो योजनाएं बनती हैं उनका जो है अनुमोदन कौन करता है? सेंटेंस उसको उनको पास कौन करता है? तो याद रखिए कौन है? NDC। बोले तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, याद रहेगा। और याद रखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952, 52, याद रखिएगा। ये जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका जो है गठन कब किया गया था? स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 6 अगस्त 1952 में। ठीक है, देखते हैं एक क्वेश्चन और, इसके बाद आपको हम मैथमेटिक्स में लेके चलेंगे। आइए, तो यहाँ क्वेश्चन मेन था आपका कि केंद्र शासित जो प्रदेश हैं 9 अभी प्रेजेंट में, तो उनका जो है सॉरी 8 हैं, गलती बुला गया, सुधार लीजिएगा 8। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, तो उनका जो है मुखिया कौन होता है? उस पर वहाँ के जो है प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उपराज्यपाल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि लगभग जो है 1337 से लेके 1453 तक 100 वर्षों का युद्ध चला। किसके किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? शतवर्षीय युद्ध। ध्यान रखिएगा, शतवर्षीय, शत मतलब क्या होता है? 100 साल। शतवर्षीय युद्ध कब से कब हुआ था? 1337 है, 1337 से लेकर कितना? 1400 लगभग 53 तक। तो 100 साल से क्या हो गया? ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, जैसे अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल ही रहा है ना, बहुत दिन हो गए, लगभग हमको लग रहा है महीना दिन पार हो गया होगा, हो गया ना, ऊपर हो गया। तो मान लीजिए इसी तरह से छिटपुट 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 चलता रहेगा, लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, तो ये जो है शतवर्षीय युद्ध, तो शत का मतलब याद रखिएगा क्या होता है? 100, 100 साल तक ये युद्ध चला था। देखिए लगभग 100 साल से ज़्यादा हो रहा है। 1337 से लेकर 1453 तक 100 साल से ज़्यादा ही चला। तो क्वेश्चन है कि शतवर्षीय युद्ध, ये ईयर भी नहीं देगा आपसे, खाली ऐसा रहेगा कि शतवर्षीय युद्ध
इनमें से किन देशों के बीच हुआ था? तो याद रखेंगे इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, 7 वर्षीय युद्ध। ठीक है, एक होता है शीत युद्ध, नाम सुने हैं? शीत युद्ध। और ऐसा ये शीत युद्ध है, शीत युद्ध। और ये घर में भी चलता है मियाँ बीवी के बीच, पता है? हाँ। अब वो लड़ाई नहीं होगा, फाइटा फाइटिंग वाला नहीं होगा, समझ रहे हैं? यहाँ क्या होगा हम नहीं बोलेंगे, तुमसे जान दो। ठीक है, वो 2-4 दिन चलता है वैसा, फिर तो मजबूरी में बोलना ही है। तो शीत युद्ध क्या होता है कि 2 देश जिनके बीच आपसी तनाव है, लेकिन उसमें औजार हथियार वगैरह का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, बम पटाखा नहीं फोड़ा जा रहा है, तो उस युद्ध को बोलते हैं क्या चीज़? शीत युद्ध बोलते हैं। तो वही है, बता दिए एग्जाम्पल आपको, घरों में होता है। ठीक है आप लोग को प्रैक्टिकली नहीं करना है, केवल हम यहाँ बता रहे हैं, प्रैक्टिकली करना मना है। शक्तिमान एक बार चलता था ना, वो आता था ना शक्तिमान, तो पहले ही बोलता था, लिख के आता था कि केवल बच्चों को देखना है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं करना है। लेकिन कुछ बच्चे शातिर दिमाग वाले, शक्तिमान हमको बचाएगा, छत पर से कूद गया। ठीक है, तो हम आपको ये शीत युद्ध घर में करने के लिए नहीं बता रहे, केवल हम बता रहे हैं कि तनाव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन उसमें बम पटाखा औजार हथियार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो वैसे युद्ध को बोलते हैं क्या? शीत युद्ध। और यहाँ का है सत युद्ध, 7 वर्षीय युद्ध है, मतलब 100 साल युद्ध चला था। किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस। उनका अपना ईगो सिस्टम होगा कुछ, उसके लिए चला होगा। तो चलिए, इसी तरह से हम आपसे यही अपील करेंगे हाथ जोड़ के कि आप किसी से युद्ध मत करो भाई, किसी से लड़ाई मत करो। लड़ाई में किसी को फायदा नहीं है, दोनों को लॉस है, किसी को फायदा नहीं होता है, लॉस होता है। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में होना ही है, चलने माने इसका एकदम 100% गारंटी है कि इसमें युद्ध में, लड़ाई में लॉस ही लॉस है। इसीलिए जाने दो भैया, आप ही बड़े रहो, आप महान हो, ठीक है, हम ही छोटे हैं, चलने दो। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो देखते रहिए और श्रीवास्तव सर को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।